Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इन 7 दिनों में क्या क्या घटनाएं हो सकती है आपके साथ. अगर आप इसको एज अ वीकली प्रेडिक्शन भी देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन जब जिस दिन से भी देखेंगे उससे 7 दिन तक वो वैलिड रहेगा ही रहेगा. सो लेट्स सी यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. आई कैन सी what the lot of headphones over here. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स दिखाई देता है, तो ये ऐसा हो सकता है इधर तो ये कोई सेटअप है, इट इज़ लाइक अ बीपीओ और इन कॉल सेंटर्स, और इट कैन बी लाइक अ हेल्पलाइन नंबर. तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ के वजह से आपको कोई कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना पड़े, या हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी उस फील्ड से एसोसिएट है, अगर आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इवन यू आर हैंडलिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स या क्लाइंट्स, हो सकता है कि इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट हैंडल करने के लिए मिले और आप उसको इफ़ेक्टिवली सॉल्व भी करेंगे. या आपका अगर कोई भी प्रश्न है, ठीक है, उसका उत्तर आपको सही और सटीक जगह पे मिल ही जाएगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से यकीन हो रहा है, और कहीं ना कहीं हेडफोन्स ये भी सिग्निफाई कर रहा है, हो सकता है कि आप अपने स्टडी पर्पस के लिए भी, हो सकता है उसको केयरफुली सुनने के लिए, यू वांट टू लिसन टू सर्टन काइंड ऑफ वीडियोस, उसको प्रॉपरली, ठीक है, सुनने के लिए विदाउट एनी टाइप ऑफ नॉइज डिस्टर्बेंसेस, तो हो सकता है कि आप उसको यूज़ करें. यहाँ पे मुझे एक आई कैन सी लाइक दिस इज वो वाला होता है ना बिच्छू, लेकिन वो स्कॉर्पियन नहीं है, वो सेंटिपेड है, वो एकदम लंबा सा वाला, वो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. आई कैन ऑल्सो सी दैट उस तरह के बिच्छू जो है ना, वो दिखने में मतलब कुछ इस तरह से होता है ना कि वो एक लंबा सा होता है वो, और दिखने में कभी कभी डर लगता है, छोटा सा होता है वो, बड़ा नहीं, और उसके काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर इस तरह से होते हैं. तो आई ऑल्सो गेट स्केयर्ड बाई लुकिंग एट दैट, बट एक्चुअली सेंटिपिड जो होता है ना, स्पिरिचुअल टर्म में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है. यहाँ पे होली होली क्रॉस भी आ रहा है, सो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हेन यू विल सी इट. तो यहाँ पे हो सकता है कि आप क्रिसमस के टाइम देख रहे हो या न्यू ईयर के समय पे देख रहे हो, या कुछ इस तरह से मे बी लाइक इट्स यू नो एट द टाइम जहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं, या कोई इस तरह से भी हो सकता है लाइक आप कोई जगह पे गए हो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चर्च है, उस तरह से भी हो सकता है कि काफ़ी फेमस हो उस जगह. एंड ये भी हो सकता है लाइक भगवान जो है ना आपके साथ हमेशा ही है, और हमेशा ही वो आपका जो है प्रोटेक्शन वो हमेशा ही देंगे. हो सकता है कुछ ऐसा रिश्ता था जो कहीं ना कहीं पे, हो सकता है आपने उसको हिडन रखना ही ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि ना वो इंसान जो है आपके सामने आके आपको कुछ जो है अ, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जानने दिया आपको, ठीक है. आप सिर्फ सिर्फ कहते गए अपने बारे में, लेकिन उसने कभी भी आपको अपना नहीं माना और अपने परिवार के बारे में आपको वन स्टेटमेंट तक नहीं कहा, लेकिन आपके साथ वो दिखावा या छल के साथ वो व्यवहार करता रहा. तो मुझे दिख रहा है वो सारे सिचुएशन या वो सारे रिलेशनशिप से एंड होने का समय आ गया है. हो सकता है वो एंड हो भी जाएगा, और विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप उसको अच्छे से रियलाइज़ तो ज़रूर करेंगे कि एक रिलेशनशिप का जो है वैल्यू कितना तक होना चाहिए, उसका बाउंड्री कितना तक होना चाहिए, लोग कितना ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा भी प्यार करने से कोई इस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं. So you are going to realize a lot. I can also see like there is like a yes, this is like a sofa set or something like that. हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए अपने लिए, एंड डेफिनेटली यू विल टेक रेस्ट. बहुत ज़्यादा आराम आप करो, बहुत थकान जो हो जाती है आपको डेली लाइफ और स्केड्यूल में, हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में आप पूरी तरह से इंजॉय करो.
एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट रिलैक्सिंग, और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके पार्टनर या आपके मोम जो भी है आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करे। हो सकता है कि आप छुट्टी में आए अपने घर में, हो सकता है यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ पैम्पर, यू कैन से दैट आपको बहुत केयर मिलेगा। यह हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह पे जाए जो वहाँ पे हो सकता है हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू आर गोइंग टू पैम्पर योर सेल्फ, खुद को भी आप पैम्पर करेंगे। यू हैंग आउट फॉर a spa or a salon or whatever it is, you are going to make yourself okay feel so cool, उस तरह से मुझे दिख रहा है, कूल एंड काम, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आपको ये सारे जो एक्टिविटीज़ अगर आप पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि लोगों की जो है ना आपको लगा रही ये इसने इस तरह से ऐसा कर रही है, इस तरह से ऐसा कर रहा है, ये तो हमें पूछा भी नहीं जाने से पहले, ये सब हो सकता है कि लोग आपको कहे या लोग आपको जताने की कोशिश करें कि आपने उनको बोला तक नहीं ये सब कुछ चीज़। लेकिन आप देखते हो जब वो कोई जगह पे जाते हैं शायद वो आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं करते, बाद में इन्फॉर्म करते हैं, उस तरह से कुछ ऐसा हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट ये कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकता है, सो जस्ट उसको हैंडल आपको करना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे, मतलब अपने आप को आप सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है, किसी के भलाई के लिए लोगों का भलाई करो, लेकिन अपने आप को अगर आप मतलब डिस्टर्ब्ड रखते हो, आपका मेंटल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा कैओस में रह जाते हो, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो लेकिन लोगों की आप भलाई कर रहे हो तो उसमें क्या है ना, खुद को अवंचित करते हैं सुख से। तो यहाँ पे क्या है ना, द सोल गेट्स अफेक्टेड। अगर आपका सोल इफेक्ट होता है तो यहाँ पे सोल डेवलपमेंट फिर नहीं होता। लोगों की भलाई होना वो होता है, आपके कर्म हो जाते हैं अच्छे, लेकिन खुद को जो आप वंचित करते हैं, खुद को जो आप दुखी करते हैं, वो अपने सोल को आप नर्चर नहीं कर पाते हैं। इसी के वजह से क्या होता है, बहुत कुछ मतलब सिचुएशंस क्या होते हैं ना, आपके फेवर में रहते हैं लेकिन फिर भी आउटकम उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं आता। विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू रियलाइज इट। यहाँ पे रियलाइजेशन बहुत बड़ा करके आ रहा है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट आप अपने सपने में कोई ऐसा वृक्ष देख सकते हैं, या आप सही में हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है अचानक आपके पास कोई वॉलपेपर या थंबनेल या कुछ भी हो वीडियोस जिसमें एक वृक्ष है, और वो वृक्ष काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब एज पर द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू मे बी वो वट वृक्ष हो सकता है, वो कोई इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लाइक yes, people tree, it can be banyan tree, it can be like a tree which is really very important, like you know हो सकता है कि वो बनाना भी हो, केले का भी पेड़ हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आई डोंट नो, बट आप सपने में देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ वैक्स स्टैचू भी दिखता है। ये वैक्स स्टैचू हो सकता है कि ये एक सोप हो सकता है, साबुन का हो सकता है, कुछ आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहा है मार्केट में, हो सकता है कि आप उस चीज़ को खरीद लो, या कोई वैक्स स्टैचू आप खरीद के लेके आओ, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम था ही नहीं, बट खामखा आप ओवर थिंक कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम्स डेवलप किए। तो उस एरिया में आप रिलीफ आपको मिल जाएगा कि अच्छा, अननेसेसरी तो मैं ही ज़्यादा ही सोच रही थी, ज़्यादा ही सोच रहा था, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू गेट ऑल्सो अ क्लियर पिक्चर, ओके, ऑफ योर सिचुएशन, ऑफ योर पास्ट सिचुएशन, और जो फ्यूचर आने वाला है उसको भी अब डीपली एनालाइज करेंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से तो हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें उस तरह से ही मालूम चलेगा। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जो मुझे यहाँ पे दिखता है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। कोई कस्टम में ये कोई जो वर या वधू के माथे के ऊपर लगाया जाता है वो हो सकता है। ऊपर से देखें तो ये एक क्रिस्टल डॉल भी हो सकता है। इस तरह से देखें तो ये एक हैट भी हो सकता है।
सो आई डू थिंक सो, हो सकता है कि कोई फेस्टिव ओकेशंस में हो सकता है कि आप उसको इस्तेमाल करें, या किसी के जो है विवाह में आप जाए, उस तरह से भी मुझे दिखता है। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी पता चलेगा, सो व्हाई नॉट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days। अगले 7 दिनों में ऐसा क्या आ सकता है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अराइव। अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। 100% द वर्ल्ड कार्ड इज देयर। सो आई टोल्ड यू, एक डिफ़िकल्ट जो चैप्टर था आपकी लाइफ में, और आपको ऐसा लग रहा था कि जिस इंसान को आप इतना ज़्यादा आपने कदर दिया, ठीक है, और बट बिल्कुल वो इंसान जो इतना एहसान फरामोश निकला, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप तो एकदम भोले भाले थे, राइट, एंड डेफिनेटली यू हैड पैम्पर्ड ऑल्सो दिस पर्सन, बट दिस पर्सन डिड नॉट केयर फॉर यू, क्योंकि इसका जो मतलब व्यू था कहीं ना कहीं पे आपसे काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में था। हाँ, कॉन्ट्रास्ट में ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही हुआ। आपको वो अपना माना नहीं, क्या कर सकते हैं, इसमें तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे यही था कि पिछला कर्मों को कहीं ना कहीं पे आपको झुलसना, पिछला जो कर्म होते हैं ना, वो कहीं न कहीं पे जो हम लेके आते हैं अपने साथ, जो वो कहीं न कहीं पे हमें बर्नआउट करना पड़ता है। वो कहीं न कहीं पे ये बर्नआउट होने का समय हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days। इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू एंड एंड अ न्यू सर्कल विल अगेन स्टार्ट, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का बात होता है, तो ये फिर से कंटिन्यू तो होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो खुशियाँ देखो, एक न्यू लाइफ, एक न्यू लाइफस्टाइल, एक न्यू वे, एक न्यू डायरेक्शन। आई टोल्ड यू, यहाँ पे मुझे हैट दिखा था, है ना, वो फूलों जैसा, और वो पिंक भी आया था। यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा सकती हूँ, बट बहुत डेलिकेट है, यहाँ पे देखो, राइट। सो ये मुझे यहाँ पे ये दिखता है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे ही इनसाइट से ही मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे दिखा था, आई कैन सी दैट आप इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप्स लेंगे, और बिल्कुल आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहा है। विद इन द नेक्स्ट 7 days अगर कोई इंटरव्यू सेशन या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएशन वाला कुछ डील आपके सामने आ जाए बिजनेस में, तो आप अपना जो है स्मार्ट मूव वहाँ पे दिखाएंगे, उस तरह से मुझे दिखता है। एक्वेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू टेक द बोल्ड डिसीजन, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे है ना, मैं आपको वही एक कहानी मैं बताती हूँ, आप सब लोग जानते हैं रामायण की, कहीं ना कहीं पे वो हिरण के वजह से ही जो सीता जी थे वो प्रॉब्लम में आए, क्योंकि उनको वही चाहिए था, और राम जी जो है कहीं ना कहीं पे उसको लेके आने के लिए गए, और फिर वो खुद ही प्रॉब्लम में आ गई। सो यू नो, आवर हार्ट, आवर माइंड समटाइम्स डज नॉट वर्क। आवर हार्ट, जो हमारे हृदय होते हैं, वो कुछ और मांगते हैं, और हमारा माइंड ना तब काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता नहीं है कि ये कोई एक छलवा है, ठीक है, ये एक ये कोई बदमाश कोई है, बट इसका भेस जो है कहीं ना कहीं पे हिरन है। कहीं ना कहीं पे हमें बहुत कुछ चीज़ फैसिनेटेड होते हैं हम उस चीज़ से, लेकिन बाद में हमें पता चल जाता है कि ये तो कोई मुखौटाई है। सो यू आर गोइंग टू विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू रियलाइज कि एक मिस्टेक जो आपने किया था उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपने पेमेंट दे दिया उसके वजह से, और अगला कदम आपका यही रहने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days कि आप प्लानिंग करें फॉर योर इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव सोल्यूशन, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, और फ्यूचर में अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कैसे करें, और बहुत अच्छा सा लोगों के साथ कनेक्शंस कैसे बढ़ाए, और कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ कांटेक्ट में कैसे आए, और अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बेस्ट कैसे सोचें। देखो, विद द क्वीन ऑफ कप्स आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू लव योरसेल्फ। जो लोगों के लिए आपका प्यार था और खुद अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू फीड योर सोल। आप अपने आत्मा को खाना खिलाने वाले हो इस बार। देन द नेक्स्ट 7 days आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक
Please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and